हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं और यहाँ पर स्थिति ये है, अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें भगवान राम को वनवास हो चुका है। कैकेयी को सारे अयोध्यावासी कोस रहे हैं और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या अच्छी बुरी बातें सब प्रकार के लोग कह रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में बात आगे चलती है। तो तुलसी लिखते हैं, सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तई कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तई कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। तो सखियों ने जो सीख दी, जो कैकेयी को बताया कि भाई ऐसा मत करो, भगवान राम के जो वनवास की बात है उसको पलटा दो, भरत को चाहे भले दे दो, राज्य दे दो, लेकिन राम को वन में मत भेजो। इस प्रकार की बातें उन्होंने बताई, लेकिन कैकेयी को कुछ समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। कहते हैं, तुलसी लिखते हैं, उतर न दे दुसह रूखी, मृगन चितव जनु बागिन भूखी, व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। तो जब सखियां या जो बूढ़ी स्त्रियां, जो समझदार स्त्रियां थी, वो समझा रही हैं कैकेयी को, तो कैकेयी जो है, हमने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति को जब कोई दूसरे लोग कोई बात अच्छी बात समझाने आते हैं तो वो आंखें तरेरते हुए देखते रहता है, कुछ बात नहीं करते, कुछ बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन कहीं, बुद्धि कहीं जगह अटकी हुई है। तो यहाँ स्थिति क्या है कैकेयी की कि वो रूखे, मतलब गुस्से में देख रही है। मृगन और जैसे बाघिन जो है वो मृगों को देख कर उन पर अटैक कर, बाघिन को क्या करना है? उसे तो खाना है। उसे मृग से, जो मृग उसको समझाए कि भाई नहीं खाओ या ऐसा कुछ मत करो, वो तो बाघ को समझ में नहीं आएगा, बाघिन को, उसे तो खाना है। तो इसी प्रकार जो कैकेयी हैं उनका मन अटक गया है, तो उनको अच्छी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही और वो गुस्से से देखती हैं। अब जब ये स्थिति देखी, सखियों ने समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं समझ में आया उनको, तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर छोड़ दिया। उनको बोला कि भाई इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, छोड़ के चली गई। और सबने कहा कि भाई ये तो मंद बुद्ध और अभागी हैं कैकेयी। तो आप सोच के देखिए कि महारानी कैकेयी, उनको सामान्य प्रजा, जो बाकी मित्रवर लोग हैं, वो मंद बुद्धि अभागी कह रहे, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी व्यक्ति की कि उसे अच्छी बात समझ में नहीं आती, केवल उसका मन जो है, जहां उसकी बुद्धि अटक गई वहीं पर अटका रहता है। राज करते हैं दांव बेकोई, कीने से असजस करे न कोई, ए विधि बिलपहि पुर नर नारी, दे कुचालई कोट के गारी। अब स्थिति वही है, राज्य करते हुए कैकेयी को उनकी बुद्धि ने, जो राज्य कर रही थी, अच्छा खासा सारा काम चल रहा था, वो सब परमात्मा ने, दैव ने, ईश्वर ने उनका नष्ट कर दिया। और ऐसा नष्ट किया कि जैसा कोई कुछ ना करेगा, इतना बुरा हाल कर दिया। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी व्यापार में है और व्यापार की दिशा कुछ बिगड़ जाती है, तो जब मित्र लोग समझाते हैं तो उसको बात समझ में नहीं आती, और यहाँ तक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, सारा घर बार बिक जाता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। वैसी ही स्थिति कैकेयी की हो रही है। और कैकेयी को जब सब लोग, तो क्या हो रहा है कि लोग बाग जो सब भले लोग हैं, अब सामने तो कोई कहेगा नहीं कुछ भी, जितना कहने वाले थे कह के चले गए, पर पीठ पीछे सब लोग कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उसासा, कवन राम बिन जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जन जलचर घन सूखत पानी। अब सारी की सारी प्रजा जो है इस विषम विष के ऐसी भाव से, ऐसी जो विष का ज्वर है, ऐसी जो उनकी मानसिक स्थिति इतनी बुरी हो गई है, उसको लेकर सब बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। और लंबी सांसें लेके कहते हैं कि भगवान राम के बिना जीवन की कौन सी आशा है। क्यों? देखिए, सब कुछ अच्छा खासा काम चल रहा था, सारा बिगाड़ दिया। तो अब स्वाभाविक है कि लोगों को उसका कष्ट हो गया बहुत ज़्यादा, और वो सोच रहे हैं जैसे कि जलचर, जो पानी में रहने वाले जीव है, वहाँ का सारा पानी सूख जाए तो क्या होता है, तड़पते हैं। वैसी स्थिति लोगों की हो गई है।
अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जिन राखे राऊ। यहाँ लोगों की तो स्थिति ये है, और भगवान राम जो है बड़े प्रसन्न मन से माता कौशल्या के पास गए, क्योंकि उनको लग रहा है, अभी तक सोच रहे थे कि राजा कहीं ऐसा ना हो कि पीछे पड़ जाए कि तुमको यहीं रहना है। अब राजा बात मान गए तो वो केवल माँ से अपनी आज्ञा लेने गए। उनको समझ में आ गया कि अब कोई मार्ग में कंटक नहीं है, वन जाने का पूरा मार्ग सिद्ध हो गया है। तो पूरी जो प्रजा है वो इसी बात को लेकर कष्ट में है, भगवान राम उसी बात को लेकर बड़े प्रसन्न है। अब यहाँ पर देखिए तुलसी कहते हैं, भगवान राम को जब सब अपने राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था, उनको लगा था कि भागी भाइयों का राज तिलक क्यों नहीं हो रहा। अब वो कह रहे हैं देखो कितनी अच्छी बात है, सबका सब कुछ हो गया, अब भाइयों को मिलेगा और मुझे कोई जरूरत नहीं। तो स्थिति देखिए कैसी विचित्र है। माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति, मुख मिटा सोच जन राखे राव, गए मातु पहि राम गोसाई। तो कहते हैं माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति से सारा काम निपट गया, कितना सुंदर काम हो गया। तो भगवान को तो चाहिए वही, उन्होंने अवतार लिया इसीलिए। तो अब आज का सत्र यहीं रोकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब आगे की कथा आगे देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।